वो साल था 1903 का और स्थान उड़ीसा और मंदिर का नाम कोणार्क सूर्य मंदिर। इसी वर्ष कोणार्क मंदिर के मुख्य दरवाजे को अचानक रेत और बालू से पूरी तरीके से ढककर बंद कर दिया गया। इस घटना को करीब 118 साल बीत गए, परंतु आज तक भारत सरकार ने इस दरवाजे को नहीं खोला। जब आप कोणार्क मंदिर में जाएंगे तो आपको मंदिर का मुख्य द्वार बंद दिखाई देगा। आप इस मंदिर के आसपास वाले इलाके में घूम सकते हैं, परंतु इस मंदिर का वैभव और रहस्य इस मंदिर के बीचों बीच मुख्य दरवाजे के अंदर मौजूद है। इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं, जैसे कि ये मंदिर अधूरा है, ये मंदिर शापित है, ये मंदिर सैकड़ों सालों से रेत में दफन था। इस मंदिर के ऊपर 52 टन का एक चुंबक लगा था। इस मंदिर को बनाने वाले कारीगर ने आत्महत्या कर ली थी, ऐसा कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि रात के वक्त इस मंदिर में से नर्तकी की आवाज़ें आती है। ऐसे ही कई रहस्य हैं जो आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर की भव्यता के कारण ही ये देश की सबसे बड़ी 10 मंदिरों में गिना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य की पुरी शहर से लगभग 23 मील दूर नीले जल से लवरे चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को पूरी तरीके से सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है। इस मंदिर की रचना इस प्रकार की गई है जैसे एक रथ में 12 विशाल पहले लगाए गए हो और इसको 7 ताकतवर बड़े घोड़े खींच रहे हो और इस रथ पर सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। ये मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के शिखर से होते और ढलते सूर्य को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। जब सूर्य निकलता है तो मंदिर से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ऐसा लगता है कि जैसे सूरज की नकली लालिमा ने पूरी मंदिर में लाल नारंगी रंग बिखेर दिया हो। वही मंदिर की आधार को सुंदरता प्रदान करते 12 चक्र साल के 12 महीने को परिभाषित करते हैं और हर दिन के 8 पहरों को दर्शाते हैं। ये मंदिर 2 भागों में बना हुआ है, जिसमें से पहले भाग में सूर्य की किरणें पहुंचती थी और कहा जाता है कि कांच या हीरे जैसी धातु से प्रवेश मंदिर की प्रतिमा पर पड़ती थी, जिसकी छटा देखते ही बनती थी। वही मंदिर की कलाकृति में इंसान हाथी और शेर से दबा है और ये पैसे और घमंड का घोतक है और ज्ञानवर्धक भी है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र शाम को श्राप के कारण कोढ़ रोग शुरू हो गया था। उन्हें इससे बचने के लिए सूरज भगवान की पूजा करने की सलाह दी थी। शाम ने चंद्रभागा नदी के संगम पर 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न कर दिया और इनके रोग का अंत हो पाया। इसके बाद शाम ने भगवान सूर्य देव का मंदिर निर्माण करने का निश्चय किया। अपने रोग के निदान के पश्चात चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए सूर्य देव की मूर्ति मिली। ये मूर्ति विश्वकर्मा जी ने ही बनाई थी। शाम ने इस मूर्ति को अपने बनवाए मित्रवन में एक मंदिर में स्थापित किया और तब से ये स्थान पवित्र माना जाने लगा। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ आज भी नर्तकियों की आत्माएं आती है। लोगों की माने तो आज भी यहाँ पर शाम को उनके नर्तकियों की पायल की झंकार आपको सुनाई देगी, जो कभी किसी समय यहाँ के राजा के दरबार में नृत्य किया करती थी। इस मंदिर का निर्माण एक सैंडविच के तौर पर किया गया है, जिसके बीच में लोहे की प्लेट थे जिस पर मंदिर के पिलर रखे हुए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर एक 52 टन का चुंबक रखा हुआ था, जो कि इन खंभों से संतुलित था। इसी के चलते भगवान सूर्य देव की प्रतिमा हवा में तैरती रहती थी और इसे देखकर हर कोई हैरत में आ जाता था। कहा जाता है कि इस चुंबक को विदेशी आक्रमणकारी ने तोड़ दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर रखे चुंबक के कारण चलते समुद्र से गुजरने वाले नाव और जहाज, जो कि लोहे की बने होते थे, इस चुंबक के कारण क्षतिग्रस्त हो जाते थे। इस कारण अपने नाव को बचाने हेतु नाविक इस चुंबक को निकाल कर ले गए थे। ये पत्थर का एक केंद्र शिला का कार्य कर रहा था और इसके कारण ही मंदिर के बाकी सभी पत्थर संतुलन में थे।
इसके हटने के कारण खंभों का संतुलन बिगड़ गया और जिसके कारण और परिणाम स्वरूप मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया।